जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता पर, जो कि संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संबंधित है। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को पढ़ा, जो कि उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो आज की हमारी वीडियो 2 भागों में विभाजित होगी। जिसके पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान में नागरिकता कैसे मिल सकती है और कैसे छीनी जा सकती है, और दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, जो कि 5 से लेकर के 11 तक हैं, उनमें क्या क्या नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब है कि आप भारत में यदि किसी एक राज्य में, एग्जाम्पल के लिए यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको महाराष्ट्र जाने के लिए वहाँ की नागरिकता नहीं लेनी होगी, आपको सिर्फ देश की नागरिकता लेनी होगी, जो कि है भारत की नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि यदि आप अमेरिका में रहते हैं तो आप अमेरिका पहले देश की नागरिकता लीजिए, फिर आप जिस राज्य में रहना चाहते हैं उस राज्य की नागरिकता लीजिए। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। आपके जो नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, उन सभी प्रावधानों को संसद निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को नागरिकता देनी है, किस व्यक्ति से नागरिकता छीननी है, किन किन आधार पर नागरिकता छीनना है, किन किन आधार पर नागरिकता देनी है। इन संबंधी मुद्दों पर कानून संसद ही बनाती है, जिसके तहत भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। वो 5 प्रकार हैं। पहला प्रकार है जन्म से, दूसरा प्रकार है वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। तो इन सभी प्रावधानों को हम एक एक करके विस्तृत रूप में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए एक एक को विस्तृत रूप में समझते हैं। सबसे पहला हमारा प्रकार है जन्म से आप किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई भी वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, यानी दोस्तों कोई भी वह व्यक्ति हो जिसका जन्म संविधान लागू होने के दिन से लेकर के आज तक भारत के अंदर हुआ हो। इस प्रावधान का आतंकवादियों ने खूब दुरुपयोग किया, जिसके सुधार के लिए सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ा। और इस संशोधन में सरकार ने यह जोड़ा कि आप जन्म से तो नागरिकता तब प्राप्त कर सकेंगे जब आपके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होगा। तो ये रहा हमारा नागरिकता पाने का पहला प्रकार। अब दूसरे प्रकार से हम नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो है वंश परंपरा के आधार से। तो वंश परंपरा से आपको कैसे नागरिकता मिलेगी। कोई भी वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ है, वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कि आपका जन्म 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं और वह विदेश में रहते हैं किसी काम से, जैसे घूमने गए या वहाँ विदेश में नौकरी कर रहे हैं, और उस कंडीशन में किसी का जन्म भारत के बाहर होता है, तो वह भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले यह नागरिकता पिता के वंश के आधार पर दी जाती थी। बाद में संसद ने इसे संशोधन करके 1992 के अनुसार यह नागरिकता माता एवं पिता दोनों के वंश के आधार पर दी जाने लगी। मीन्स दोस्तों, पहले आपका वंश जो होता था वो पिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1992 के बाद से
माता के वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जाने लगी। तीसरा प्रकार है हमारा पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। अब पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, आइए देखते हैं। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। पंजीकरण के आधार पर जब संविधान लागू हुआ था तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाती थी जो 6 माह पहले भारत में रह रहा हो। मतलब अब तो दोस्तों इसकी अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन भारत से बाहर अन्य किसी देश में निवास कर रहा हो। तो दोस्तों आप सभी को पता, जैसे किसी का जन्म हुआ है भारत के बाहर हुआ है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसको नागरिकता कब मिलेगी, जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन पंजीकरण के विषय में ऐसा नहीं है। जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा हो, वह जब वह 18 साल का हो जाएगा तो भारत में अपना पंजीकरण कराकर वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और पंजीकरण के आधार पर किसी महिला को नागरिकता कैसे दी जाएगी, कोई भी विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो, यानी कि कोई विदेशी महिला है वह भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो तो उसे पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले आधार की तरफ कि अगले आधार के अनुसार हमें कैसे नागरिकता मिल सकती है। तो हमारा नागरिकता पाने का अगला आधार है देशीकरण से। देशीकरण से हम लोग कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यह नागरिकता भाषा, कला, विज्ञान या किसी अन्य वीआईपी व्यक्ति को दी जाती है। जैसे कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और उसने अपनी नागरिकता का त्याग कर दिया है और वह भारत में आकर रहना चाहता है तो उसके लिए उसको भारत की सरकार को सूचना देनी होगी और कम से कम वह भारत में 7 वर्ष तक रह चुका हो और विज्ञान या भाषा या किसी कला में उसको अच्छा ज्ञान हो, तभी उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। इसके दोस्तों बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसे किसी विदेश का कोई वैज्ञानिक है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उससे अपने देश को ही फ़ायदा होगा कि वो वैज्ञानिक आएगा और भारत में तरह तरह के आविष्कार करेगा जिससे कि भारत को लाभ होगा। तो इसलिए यह इस प्रकार से यह नागरिकता दी जाती है। हमारा अगला और अंतिम प्रकार है भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। इस माध्यम से नागरिकता हमको भारत किसी भी नए साम्राज्य पर कब्जा कर लेगा तो उन क्षेत्रवासियों को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए सिक्किम के लोगों को इसी प्रावधान से नागरिकता प्राप्त है। इसमें जैसे क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेंगे तो वहाँ के लोगों को भी इसी के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। अब हम देखेंगे कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना। जैसे दोस्तों आप भारत में रहते थे, आप विदेश में सेटल हो गए। विदेश में सेटल होने के बाद से यदि आपने उस देश की नागरिकता ले ली, किसी भी बाहरी देश की, जैसे आप भारत से नेपाल गए और आपने नेपाल की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप दूसरा तरीका है भारतीय नागरिकता अंत करने का, यदि आप स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागते हैं, आपको भारत की नागरिकता पसंद नहीं आ रही है, आप दूसरे देश में रह जाकर बसना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। संविधान के प्रति अनिष्ठता दिखाने पर, दोस्तों यदि आप संविधान के प्रति अनिष्ठता दिखाते हैं तो भारतीय संसद आपकी नागरिकता छीन सकती है। संविधान में अनिष्ठता दिखाने का तात्पर्य है कि यदि आप कोई ऐसा कानून जो आप नहीं पालन कर रहे हो, जो दूसरों के लिए हानिकारक है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हों तो उस तरह आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। युद्ध काल में दुश्मन की सहायता करने पर, यदि आप युद्ध काल में किसी दुश्मन देश की सहायता कर सकते हैं तो आपकी नागरिकता संसद छीन लेगी। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, यदि आपने गलत तरीके से नागरिकता अर्जित की है तो भारतीय संसद आपको नागरिकता से बहिष्कृत कर सकती है। और अगला तरीका है कि किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यदि कोई भारतीय स्त्री है
वह विदेशी पुरुष से विवाह करती है और वह उस देश की नागरिकता स्वीकार कर लेती है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।